हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीएससी। आपने देखा होगा पहले के जो दोनों वीडियो है उनके अंदर अपन ने जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें थी, जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का और जो भी चीज़ें अपने को चाहिए थी वो अपन ने आईपीएससी के लिए सीख ली है। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ अमीन और टाइप्स ऑफ एल्कोहल, ये चीज़ें अपन ने देख ली थी। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या आज आईपीएससी। क्या आईपीएससी? आईपीएससी में देखो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में क्या होता है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम। किस चीज़ का? कि किसी भी कंपाउंड का किस तरह से क्या नाम होना चाहिए, किस तरह से क्या नाम होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आज अपन पढ़ने चल रहे हैं। तो अपन जैसे डेली की तरह वही रिवीजन लेक्चर और वही शॉर्ट वीडियो रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे की वीडियो में देखते हैं कि जो नोमेनक्लेचर और आईपीएससी है ये क्या है। एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। नोमेनक्लेचर से ही क्या निकला हुआ है, आईपीएससी निकला हुआ है। तो देखो, जो नोमेनक्लेचर है, जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, वो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, ये नोमेनक्लेचर क्या होता है, तीन तरह से डिवाइड होता है। कैसे कैसे? देखो, नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर में पहला तो आता है आईपीएससी। ठीक है, पहला तो आता है आईपीएससी। दूसरा आता है कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। और तीसरा आता है ड्राइव्ड नेमिंग। क्या आता है? ड्राइव्ड नेमिंग। ठीक है, अब देखो, उसके बाद अपन क्या देखते हैं कि जो ड्राइव नेमिंग और कॉमन नेमिंग है, जो ड्राइव नेमिंग और कॉमन नेमिंग है वो क्या है। मतलब जैसे कोई भी, जैसे अपन कोई भी कंपाउंड देख लेते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं कि वो दिख रहा कैसा है, तो उसी बेसिस पे अपन उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, लेकिन आईपीएससी में ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे अपन उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं आईपीएससी। देखो, पहले उससे पहले अपन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कैसे कैसे? देखो, नॉन, पहला तो होता है नॉन साइक्लिक। कौन सा? नॉन साइक्लिक, यानी कि उसको एलिफेटिक भी बोलते हैं और साइक्लिक भी बोलते हैं, एसाइक्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कैसे कंपाउंड होता है, ओपन चेन कंपाउंड होता है। यानी कि देखो, जैसे ये क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड है। देखो, ठीक है, ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड है। ये सब, ये पूरा का पूरा ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो, और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा? साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या हो? क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, यानी कि एक चेन के अंदर होंगे। ठीक है, सारे के सारे कंपाउंड चेन के अंदर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, जो होता है ऐसा नॉन साइक्लिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। देखो, सेचुरेटेड कब होगा? सेचुरेटेड होगा जब भी कोई भी कंपाउंड, यानी कि जो भी जितने भी कार्बन है वो कितने बॉन्ड से कनेक्ट है। ए सिर्फ सिंगल बॉन्ड से, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से। यानी कि जैसे ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल इसी का है। ठीक है, जैसे कि अपन ले ले और हम्म, जैसे अपन ले लेते हैं CH3, CH2, C, CH2, CH3। ठीक है, और यहाँ पे CH3, CH3। तो देखो, ये ओपन चेन में है, तो ओपन चेन के अंदर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, नॉन सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में क्या होता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बन या तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट है तो भी वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड होते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? अनसेचुरेटेड। क्योंकि जो दोनों बॉन्ड, दो बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो बना हुआ होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो कंपाउंड बना हुआ होता है, तो उन दोनों की सेचुरिटी, यानी कि जो अपन मतलब स्टेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है? डिफरेंट मतलब ज़्यादा हो जाती है। और जो उनके बीच में जो गैप रहता है, कौन सा? एंगल बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड एंगल जो रहता है, वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एंगल हो गया, जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती, मतलब कम हो जाती है। कम होने की वजह से उन दोनों के बीच में डिफरेंट, मतलब जो गैप आता है वो आने लग जाता है और वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो जाते हैं। अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स आपको बता दिया कि चेन बनी हुई रहेगी। ठीक है, अब चेन के अंदर भी, मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड्स है वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड।
एसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो एसाइक्लिक कंपाउंड में देखो, एसाइक्लिक कंपाउंड में वो कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर मतलब चेन तो है, साइकिल है, लेकिन वो वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई बीच में कोई ना कोई कंपाउंड आएगा। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसमें आपके जैसे ये मैं बना रहा हूँ एस, ठीक है, ये कोई कंपाउंड बना दिया। अब देखो ये क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या कौन सा है, एसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे कि मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, ये भी एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक के अंदर सेम चीज है बट यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, यानी कि एनायन और कैटायन प्रेजेंट होंगे, एनायन और कैटायन प्रेजेंट होंगे, यानी कि आयंस प्रेजेंट होंगे। किसमें, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में आयंस प्रेजेंट होंगे और इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे, यानी कि एसाइक्लिक में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, आयंस प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक में। तो जो आयंस है वो आयंस ही सेचुरिटी और अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी चीज़ें दिखाता है अपने को, ठीक है। यानी कि वो सेचुरेट है, अनसेचुरेटेड है, कैसा है कंपाउंड, वो चीज़ कौन दिखाता है, आयन दिखाएगा। अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये यहाँ पे आएगा ना, जब ये आयन यहाँ पे ऐड होएगा, ठीक है, यानी कि ये कैटायन है तो ये कैटायन यहाँ पे ऐड होएगा, तो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, देखो, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जो कैटायन है वो यहाँ से यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड आगे से खिसक जाएगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड मतलब जो आयन है वो आगे खिसकेगा, जैसे जैसे कैटायन है वो आगे जाएगा, तो क्या होता जाएगा, मतलब उसकी एरोमेटिसिटी बढ़ती जाएगी। एरोमेटिसिटी भी एक मतलब जो आगे आएगी एक टर्म आएगी, तो उसके अंदर देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसकी एरोमेटिसिटी किस तरह से अपन बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो एसाइक्लिक और एरोमेटिक के भी दो दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है हेट्रो, एक होता है होमो। क्या होता है, एक होता है हेट्रो और एक होमो। देखो हेट्रो में क्या होता है, यानी कि ये तो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ रहेगा, यानी कि जैसे कि इसमें कोई एग्जांपल दे दिया मैं, ये चेन आ गई पूरी, यहाँ पे दे दिया मैं एन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हेट्रो हो गया। अब देखो जैसे कि कोई भी चेन होमो के अंदर क्या होगी, ये जो है ये नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट सिंपल चेन आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब सेम ही कंपाउंड्स की चेन रहेगी, सेम ही एलिमेंट्स की चेन रहेगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, असाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो डिफरेंट है किससे, उस पूरी चेन के एलिमेंट से, वो क्या हो जाएगी, हेट्रो एसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगी। अब देखो जैसे इसमें हेट्रो एरोमेटिक में, यानी कि कोई भी अलग कोई भी अलग एलिमेंट उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये प्रेजेंट है और यहाँ पे एन प्लस है, ठीक है, एन प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे ये देखो एक तो डिफरेंट एलिमेंट आ गया और उसके ऊपर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रो एरोमेटिक का, ठीक है। और होमो एरोमेटिक में यानी कि कोई भी एक चेन देख लो, ये चेन है जैसे, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, बस सिंपल सा, यानी कि वो एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, पूरी चेन, पूरी की पूरी चेन एक ही एलिमेंट से बनी हुई है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो रहा है, एक चार्ज प्रेजेंट हो रहा है, उस वजह से उसकी एरोमेटिसिटी बढ़ती मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है। अब आगे अपन चलते हैं, आगे अपन चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर कितनी तरह से बता रहे थे मैं, कितनी तरह से बताया था मैंने 3 तरह से बताए थे। कैसे कैसे, देखो पहला था आईयूपीएसी, दूसरा था कॉमन नेमिंग, तीसरा था ड्राइव नेमिंग, ठीक है। देखो आईयूपीएसी में आईयूपीएसी में तो एक सिस्टम से चलते हैं। कॉमन नेमिंग में जो मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से अपन नाम दे देते हैं, जैसे जो जिस तरह से कंपाउंड दिख रहा है उसी तरह से अपन उसका नाम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ड्राइव नेमिंग में यानी कि अपन खुद बनाते हैं अपनी तरफ से, यानी कि कोई भी जैसे नॉर्मल जो भी बच्चा होगा वो बना देगा, ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देंगे, ड्राइव नेमिंग, ठीक है। अब अपन चलते हैं आईयूपीएसी पे। देखो आईयूपीएसी क्या होती है, आईयूपीएसी में मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसे कि अपन देख ले कि उसके अंदर प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर सफिक्स यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर वर्ड रूट यूज करना पड़ेगा, यानी कि सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी अपने को, तब जाके वो प्रॉपर सिस्टम कहलाएगा। तो देखो वही प्रॉपर सिस्टम होता है ना, वही आज अपन देखेंगे आईयूपीएसी के अंदर कि किस तरह से कैसे कैसे अपन यूज करते हैं। देखो पहली बात तो आईयूपीएसी में
अपन देखते हैं प्रीफिक्स। क्या देखते हैं? प्रीफिक्स। फिर देखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। फिर देखते हैं सफिक्स, ठीक है। फिर देखते हैं सफिक्स। ये तीन चीज होती है किसमें? एक आईपीएससी के अंदर अपन देखते हैं जो, ठीक है। अब देखो उसके बाद में भी जो प्रीफिक्स होगा वो दो तरह से यूज करेंगे अपन। कैसे कैसे? एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। एक प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद अपन देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर इन मेन चेन ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ कार्बन लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं सफिक्स। सफिक्स भी दो तरह से यूज करते हैं। कैसे कैसे? यानी कि पहले तो आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, फिर आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है। जो चीजें अपन देख रहे हैं मतलब ये तीनों चीजें अपन को देखनी है इसके अंदर। पहला पहला आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होगा? देखो वर्ड रूट में होगा मतलब उस कंपाउंड में या उस चेन में कितने कार्बन की जो कंप्लीट चेन है वो कितने कार्बन की है वो चीज अपन देखते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी चेन ले लो, कोई भी चेन ले लो, उसके अंदर कितने कार्बन है वो चीज अपने को देखना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये CH3 है, इसमें बताओ कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? एक कार्बन है, यानी कि ये एक कार्बन की चेन हुई, ठीक है। तो इसको अपने को देखना है कि इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं अपन मैथ, ठीक है। अगर एक कार्बन होगा तो मैथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ईथ बोलेंगे, एथ बोलेंगे। तीन कार्बन हुए तो प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन हुए तो ब्यूट बोलेंगे, ऐसे पांच कार्बन हुए तो पेंट बोलेंगे, छह कार्बन हुए तो हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन हुए तो सेप्ट बोलेंगे और हेप्ट भी, ठीक है। सेप्ट या हेप्ट दोनों में से कोई भी एक चीज अपन यूज कर सकते हैं। आठ हुए तो ओक्ट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अपन बताते जाएंगे। और आगे आगे जैसे मतलब जाता है ज़्यादातर आठ आठ कार्बन की चेन होती है, उससे ज़्यादा जैसे ही जाते हैं 8 9 10 की हो जाती है तो वो 5 5 कार्बन की चेन में टूट के वापस से जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन देख रहे हैं आगे चलते हैं। आगे चलने पर अपन क्या देख रहे थे? आगे देखते हैं प्रीफिक्स। क्या देखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कितने तरह के थे? प्रीफिक्स थे दो तरह के। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स था, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स था, ठीक है। अब प्रीफिक्स में भी क्या चीज होती है देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर अपन क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन। क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यानी कि कोई भी ग्रुप, कोई भी चेन हो, कोई भी चेन हो, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ा हो। जैसे कि मतलब 4 कार्बन की चेन है, उसके साथ क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया, कुछ भी जुड़ा हुआ हो, उस तरह से अपन देखते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या आता है? देखो इसके कितने टाइप थे? दो टाइप थे। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स, एक था सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या ले रहे थे और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या ले रहे थे? देखो प्राइमरी प्रीफिक्स में अपन ले रहे थे साइक्लिक है या नहीं है। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है यानी कि वो साइकिल मतलब चेन में प्रेजेंट मतलब साइकिल चेन में प्रेजेंट पा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? उसको किस में यूज करेंगे अपन? प्राइमरी प्रीफिक्स में। और अगर नहीं पा रहा है तो उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स में अपन क्या देखते हैं? साइक्लो, ठीक है। यानी कि वो अगर साइक्लिक चेन है, कोई भी साइक्लिक चेन है तो वो चीज देखेंगे, ठीक है। साइक्लिक देखेंगे, इसके अंदर क्या देखेंगे? और इसके साथ साथ अपन नॉन साइक्लिक भी देखेंगे, यानी कि नॉन साइक्लो, ठीक है। यानी कि अपन को देखना है कि वो साइकिल में है या नहीं है, साइकिल चेन में है या नहीं है, ठीक है। वही चीज अपने को देखना है प्राइमरी
प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या देखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? देखो, जैसे कि कोई आर है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कोई भी एक क्लोरीन जुड़ गया, ये क्या हो जाएगा? एल्काइल हो जाएगा क्या? कैसे? देखो, इसके साथ ये क्या जुड़ गया? इसके साथ ये सब्स्टिट्यूशन जुड़ गया। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। मतलब कोई एक ग्रुप है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है। उस मतलब कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोल देते हैं अपन? सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक्स है, उसके साथ अपने को क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे? यानी कि OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोलेंगे? एक्स तो क्या है? हेलोजन है, ये तो हेलोजन के लिए यूज करते हैं। और ये कौन सा ग्रुप था? हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तो इसका ऑक्सी ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा एल्कोक्सी हो जाएगा ये, ठीक है। एल्कोक्सी, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप बोल देते हैं अपन उसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही मतलब और भी अलग 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 तरह के अपन को पता है ग्रुप होते हैं, तो उनके साथ जैसे जैसे जो भी कंपाउंड जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोल देते हैं अपन? उसी को सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या था? देखो, आगे था सफिक्स। आगे था क्या? था अपने पास सफिक्स था। सफिक्स भी कितनी तरह के बता रहा था मैं? सफिक्स भी दो तरह के बताया था। कौन कौन से? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखो, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या देखते हैं अपन? प्राइमरी प्रीफिक्स में देखते हैं कि बॉन्ड चेन, बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। वो डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड से प्रेजेंट है, किस तरह से प्रेजेंट है, मतलब किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर एक बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल देते हैं? एन बोल देते हैं। डबल बॉन्ड से प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन बोल देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? आयन बोल देते हैं। अब देखो क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। अब क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स कैसे होता है? देखो, सेकेंडरी सफिक्स अपने को क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो एलिमेंट में जो कंपाउंड है ना, उसके अंदर है जो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कौन सा फंक्शन काम, कौन सा ग्रुप फंक्शन कर रहा है ना, उस पूरे एलिमेंट का कौन सा ग्रुप फंक्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो जिसके ऊपर वो पूरा कंपाउंड डिपेंडेंट है, उस चीज को अपन सेकेंडरी सफिक्स में लेते हैं, ठीक है। यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप। देखो, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो जाते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं। पहले तो बहुत सारे तो क्या मतलब, अपनी बुक में जब जहाँ तक 12-13 दे रखे, ठीक है, तो वो अपने को याद करने हैं। और जैसे कि मैं आगे पीडीएफ भी पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा अभी, ठीक है। देखो, पहले अपने पास कोई अपन ले लेते हैं, ये क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है। और आगे आगे मतलब आगे जैसे मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको बता दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। क्या? अपन आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे अपन देखते हैं क्या चीज़, इसका जो मतलब अपन लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं जो आईपीएसी नेम, वो किस पैटर्न में लिखेंगे। तो देखो, पहले अपने को यूज़ क्या करना है? पहले अपने को यूज़ करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक मिनट, पहले अपन यूज करते हैं क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या यूज करते हैं? देखो, उसके बाद अपने को करना है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या लेना है? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद लेना है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में
सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्या लेना है? सेकेंडरी सफिक्स। ये अपना क्या हो जाता है? आईयूपीएसी नेमिंग का पैटर्न हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या रहता है? आईयूपीएसी नेमिंग का पैटर्न। अब देखो, आईयूपीएसी नेमिंग तो अपने को ठीक है, चलो भाई ठीक है, अपने को लिख मतलब ये पैटर्न आ गया, बट इसमें लिखेंगे कैसे? अपन पहचानेंगे कैसे कि इसको लिखना कहाँ से है? उसके अंदर मेन चेन कैसे ढूंढेंगे? मतलब पता कैसे करें भाई नंबरिंग कहाँ से होगी, किस तरह से क्या होगी? तो अपने पहली चेन ही पहली जो स्टेप आती है, 3 स्टेप के अंदर कवर करा दूंगा मैं आपको आईपीसी। ठीक है, जो पहली स्टेप आती है वो पहली स्टेप क्या आती है? स्टेप फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं अपन? स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है, अब देखो, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन भी 6 तरह से होती है। कैसे कैसे? 6 टाइप से होगी। देखो, पहले अपने को देखना है नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। कौन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस चेन में सबसे ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि सबसे ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे अपन? उसको क्या बोल देंगे? मेन चेन बोल देंगे। देखो, पहले कार्बन नहीं देखना है भाई सबसे ज्यादा, पहले जिसमें जितने ज्यादा कार्बन हो वो चेन ले लिए, नहीं। पहले अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है सबसे पहला। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? मेन फंक्शनल ग्रुप को देनी है। ठीक है, उसके बाद अपने को देखना है बॉन्ड। उसके बाद अपने को देखना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होने चाहिए? ये भी मैक्स होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। इनकी जिस चेन में अगर देखो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अपने को क्या देखना है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अपने को देखना है तीसरे नंबर पे क्या देखोगे? तीसरे नंबर पे अपने को देखना है, क्या देखोगे? तीसरे नंबर पे देखना है कार्बन। ठीक है, मतलब अपने को पहले ये 2 स्टेप देखनी है। डायरेक्ट अपने को कार्बन नंबर पे नहीं कूदना है। ठीक है, पहले अपने को देखना है ये दोनों चीजें, यानी कि पहले अगर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपने को सबसे ज्यादा किस में प्रेजेंट है वो देखना है। अगर नहीं है तो छोड़ दो। पहला पहली जो स्टेप की पहली जो पॉइंट है उसको छोड़ दो। दूसरा क्या देखना है अपने को? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अगर किसी चेन में नंबर ऑफ मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस चेन के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद अपने को देखना है क्या? नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद अपने को देखना है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, यानी कि चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखना है। ये भी क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। ये भी कितने होने चाहिए? मैक्सिमम। अगर ये भी प्रेजेंट ना हो, ये भी प्रेजेंट ना हो तो तब जाना है अपने को डी, यानी कि चौथी स्टेप पे जाना है। उसमें क्या देखना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन जाना है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन जाना है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी क्या होने चाहिए? सबसे ज्यादा होने चाहिए। जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये भी कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या देखते हैं? लोवेस्ट लोकेंट रूल। पांचवा पॉइंट क्या है? लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या होता है? देखो, लोवेस्ट लोकेंट रूल होता है जिसके अंदर अपन देखते हैं सबसे लीस्ट पोजीशन पे, सबसे नीचे की पोजीशन पे, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन है ना, जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस साइड से प्रेजेंट हो रहा है, मतलब किस साइड से कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब अगर अपने पास सब्स्टिट्यूशन, पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होंगे तो अपन उस चेन को लेंगे क्यों? लोवेस्ट लोकेंट रूल में यानी कि जो कार्बन्स होते हैं ना वो उनकी अपन पोजीशन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ ग्रुप आ जाए, मतलब एफ लास्ट वाली स्टेप आ जाती है क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सबका रामबाण होता है, देखो सीधी सी बात है। मतलब अगर कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब सीधा सीधा चले जाओ कहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि ये लास्ट चीज बचती है अपने पास, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद अपने पास आता है, इसके बाद अपने पास आएगा क्या, नंबरिंग। देखो दूसरी स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप से। यानी कि जैसे जैसे अपन ने पहले किया था वैसे वैसे ही यहाँ पे करना है। देखो नंबरिंग के लिए पहले अपने को लेना है क्या, मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद अपने को लेना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस साइड से। फिर अपने को लेना है क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी अगर देखो, सब्स्टिट्यूशन दोनों साइड में प्रेजेंट है बट एक ही पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूशन दोनों साइड प्रेजेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, CH3 CHBr CH Cl और CH3। तो देखो इसमें नंबरिंग किधर से करोगे भाई, अपने को पता लग गया भाई मेन चेन तो ये है, ठीक है। कैसे, देखो इसमें कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं था, कोई बॉन्ड नहीं था, तो अपने को कौन सा रूल देखना था, तीसरा रूल देखना था स्टेप फर्स्ट का। तो स्टेप फर्स्ट का तीसरा रूल क्या कहता है कि अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं चेन में, तो अपने को देख लिया। अब देखो नंबरिंग के लिए आते थे, नंबरिंग के लिए अपने पहले क्या देख रहे हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर ये मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो अपने पास ना तो ये है ना ही ये है, अपने पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, हाँ भाई ये रहा ये रहा, दो सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट। अब इसको नंबरिंग करना है, तो देखो मैं इधर से भी कर सकता हूँ, 1 2 3 और 4। मैं दोनों साइड से इधर से भी कर दिया और इधर से भी कर दिया, 1 2 3 और ये 4। अब देखो मेरे को कैसे पता कि कौन सी वाली सही है, कैसे पता लगेगा मेरे को कि कौन सी वाली सही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो दोनों साइड प्रेजेंट थे। भाई देखो मैं इधर से करता हूँ तब भी ठीक है, इधर से करता हूँ तब भी ठीक है, वही इधर से भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो भाई एक ही चीज लेनी है ना मेरे को, तो इसीलिए अपन जाते हैं लास्ट, चौथी वाली जो स्टेप होती है इसकी, क्या कौन सी, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट, अल्फाबेट से अपन उसको देखते हैं, यानी कि जिसका अल्फाबेट से पहले आता है वो उस साइड से अपन नंबरिंग कर देंगे। यानी कि बी आर का पहला आता है तो पहले बी आर से अपन कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, तो देखो अपन इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों स्टेप। तीसरी स्टेप पे फिर चलेंगे अपन। देखो जैसे कि मैं आपको ये चेन दे रहा हूँ, CH3 CH2 C यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। अब इसका मेरे को पहले तो ये बताओ, पहले इसमें क्या करेंगे अपन, पहले अपन इसमें क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में ये आ जाएगी क्या, ये मेन चेन हो जाएगी क्या इसकी, ये मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगी ना। देखो ये मेन चेन हो गई, मेन चेन होने के बाद अपन ने चलो ठीक है मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। मेन चेन का सिलेक्शन करने के बाद अपने को जाना है कहाँ पे, अपने को क्या जाना है, नंबरिंग पे आना है। तो नंबरिंग आने पे भाई नंबरिंग करनी है ना हमें, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो भाई मैं इधर से करूँ तो देखो नंबरिंग के पहले कैसे करनी थी, मेन फंक्शनल ग्रुप पे जाना था, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे जाना था, फिर सब्स्टिट्यूशन पे जाना था, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना, लास्ट में जाना था कहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो देखो मेरे पास पहले था, पहले क्या था, मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि मेरे पास इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्या, देखे बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या इसमें, मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना। तो अपने इस वजह से अपन कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इधर से करता हूँ 1 2 3 4, मतलब 3 नंबर पे क्या आ रहा है,
डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करता हूँ तो 1 और 2 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी कि इस साइड से अपने को नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि अपन इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड से इस साइड आ गए, यानी कि अपन नंबरिंग भी कंप्लीट कर ली। अब देखो नाम लिखने में आते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या आती है, लास्ट स्टेप क्या आती है, स्टेप थर्ड होती है नेमिंग। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगी, नेमिंग। स्टेप थर्ड होगी नेमिंग। नाम किस तरह से अपन को लिखना है, तो देखो नाम लिखने के लिए अपने को कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। नाम लिखने के लिए जो पहले मैंने एक चीज लिखवाई थी, देखो आपको बता दूं, पहले आपको एक चीज लिखवाई थी, कहाँ गई वो, ये रही। इस चीज को उठा के देख लेना, नाम लिखने के लिए अपन ने पहले ही ये चीज कर दी थी, कर दी थी क्या, नाम लिखने के लिए पहले ही ये चीज, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अपनी मेन स्लाइड पे आ गए, ठीक है। तो नेमिंग में देखो, अब इसी का मैं अगर नाम लिखूं, इसी का नाम लिखूं तो पहले क्या लिखना है, पहले अपने को प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मेन खेल यहीं का है, सब्स्टिट्यूशन का ही है मेन खेल, यानी कि अपन सब्स्टिट्यूशन को ही गलत लगा देते हैं। यानी कि पहले अपन क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे भाई, 2 नंबर पे ये आ रहा है तो पहले इसको कर देंगे, ये आ रहा है तो फिर इसको कर देंगे, ऐसा ही करते हो, ऐसा ही होता है ना। अरे तो बट ऐसा क्यों करना है, ऐसा नहीं करना है। देखो अपने को क्या करना है, अगर पहले ये आ रहा है, मतलब अपने को अल्फाबेटिकल नाम लिखना है, अल्फाबेटिकल तरीके से, ठीक है। तो देखो तीसरी स्टेप क्या आती है अपनी, नेमिंग, ठीक है। नेमिंग में अपन ने देख रहे थे भाई अपने को इसका नाम कैसे लिखना है, तो देखो 1 2 3, सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स था सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से, पहले तो मेरे को यहाँ पे ये बता दो, यानी कि एक तो है 2 पर क्लोरो और 3 पर ब्रोमो, 2 पर तो है क्लोरो, 3 पर है ब्रोमो, यानी कि 2 पर तो क्लोरीन है और 3 पर ब्रोमीन है, 2 पर क्लोरीन है 3 पर ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखो अपना जो एग्जांपल है वो यहाँ पे लगा लेते हैं अपन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर था Cl, यहाँ पर था Br, ठीक है। यानी कि अपने और 2 पर था क्लोरो, 3 पर था ब्रोमो, दो ही चीज थी। तो देखो अपने को पहले क्या लिखना है, पहले अपने को इसको देखना है, सब्स्टिट्यूशन को देखना है। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, किस में लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यानी कि पहले अपने को ब्रोमीन लिखना है फिर क्लोरो लिखना है, यानी कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या 2 क्लोरो, फिर अपने को कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है अपने पास, नेक्स्ट स्टेप में अपने को लिखना था साइक्लो और नॉन साइक्लो, यानी कि ये साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक के लिए आप नॉन साइक्लो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन को दूसरा भी हो गया। अब अपने पास क्या जाना था, तीसरा, तीसरे में क्या था अपने पास, मेन चेन में कितने कार्बन है, यानी कि वर्ड रूट लिखना है। तीसरे नंबर पे वर्ड रूट आता था, तो अपने को वर्ड रूट लिखना था, यानी कि वर्ड रूट में तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो देखो मतलब अब इसमें कितने कितने नंबर, कितने चेन है, कितने नंबर के कितने नंबर कार्बन है, कितने कार्बन देखो बताओ, 4 कार्बन है ना, मैं देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है, तो यहाँ पे पेंट आ जाएगा, 5 कार्बन का पेंट आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, 5 कार्बन का पेंट आ गया। अब देखो 1 2, यानी कि दूसरे नंबर पे का दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या आ रहा है, देखो
डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पे आगे लगा देंगे टू पेंट इन, टू पेंट इन, समझे? देखो मैंने टू यहाँ पे क्यों लगाया, आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री ब्रोमो टू क्लोरो पेंट टू इन, पेंट टू इन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेगा वो गलत। इसके बाद देखो अपने नेक्स्ट स्टेप क्या आती थी, नेक्स्ट स्टेप अपने जो अपन ने इन लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि अपन को देखना था प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या था, एन इन आयन, एन इन आयन, यही था, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज देखनी थी अपने को। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज कर रहे थे, इन यूज कर रहे थे, तो अपन ने इन लगा दिया। अब लास्ट स्टेप क्या आती थी सेकेंडरी सफिक्स में, देखो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या यूज करते थे अपन, मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि इसमें है ही नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो अपने ये इसका नाम हो जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, बट ज्यादा बेटर इसको माना जाता है, ठीक है, ज्यादा बेटर किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यानी कि देखो आपको एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ फिर क्लास एंड करते हैं। देखो हम्म, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, नहीं सॉरी, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ CH2Br, CH2Br, ठीक है। पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो नहीं मैं इसको हटा ही देता हूँ CH3 को, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Br, क्या लगा दिया Br। अब मैं बताऊँ मेरे को नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो पहले तो अपने को सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करना है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में सीधा सीधा दिख रहा है साइकिल है तो यही मेन चेन होगी, जहां साइकिल दिख जाए समझ लेना वही मेन चेन है, जहां साइकिल दिख जाए वही समझ लेना कि ये वही मेन चेन है उस कंपाउंड की, ठीक है। अपने को मेन चेन दिख गई, मेन चेन के बाद में अपने को जाना है कहाँ पे, मेन चेन के बाद अपने को जाना है नंबरिंग पे, नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग पहले कहाँ से करनी थी, पहले देखना था अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि है नहीं, फिर देखना था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है, फिर देखना था सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन यहाँ प्रेजेंट है क्या, तो मैं इसको एक नंबर दे दूँ। अब आपको जो जो मर्जी है उधर से चले जाओ, इधर से जाना है चले जाओ, इधर से आना है ऐसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर से कर रहा हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद अपने को नेमिंग नंबरिंग हो गई, नंबरिंग के बाद अपने को क्या देखना था, क्या देखना था, नेमिंग, नेमिंग करने के लिए अपने को देखना है पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, यानी कि ये चीज अपने को लिखनी होती है, यानी कि कितने पे, वन पे ब्रोमो, यानी कि वन ब्रोमो, वन पे ब्रोमो, अब कोई है नहीं सब्स्टिट्यूशन, तो फिर अगली स्टेप पे जाते हैं, यानी कि साइक्लिक चेन है, साइक्लो कितने 6 कार्बन की चेन है, तो यानी यहाँ पे लिख देते हैं अपन साइक्लो, वन ब्रोमो साइक्लो, उसके बाद में साइक्लो के बाद में क्या देख रहे थे अपन, मेन चेन, मेन चेन कितनी है साइक्लो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड से है तो एन बोल देंगे, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। यानी कि ये 6 कार्बन की चेन हो गई ना, और साइक्लो से क्या समझ में आ गया कि ये साइक्लिक चेन है, यानी कि बिल्कुल क्लोज चेन है, बिल्कुल क्लोज चेन है, समझ में आ गया। देखो एक और ले लेते हैं अपन, अब देखो
मेरे को नंबरिंग करनी है इसमें। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br, यहाँ पे Cl। अब मेरे को इसमें नंबरिंग करनी है। तो देखो सिलेक्शन ऑफ मेंशन करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ मेंशन में क्या करना है, देखो पहले तो अपने को देखना है कि किस चेन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है कार्बन, किस चेन में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे दो चेन दिख रही है क्या आपको, ये एक ही दिख रही है भाई, ये यहाँ से आगे ऐसे घूम रही है, नहीं ना, दो चेन दिख रही है ना भाई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, दो चेन दिख रही है। तो देखो जैसे आपके लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको ना करके अगली क्लास में कर ले इसको, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए सिंपल सा ले लेता हूँ CH3, एक मिनट, C एक यहाँ पे कर देता हूँ और इधर CWH कर देता हूँ, ठीक है। अब लिखना है बड़े को। अब देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, मतलब नेमिंग। पहले तो मेरे को ये बताओ, एक मिनट, यहाँ पे भी C और ये C। अब बताओ मेरे को नंबरिंग कहाँ से करूँ मैं। पहले मेरे को क्या देखना है, सिलेक्शन ऑफ मेंशन करना है पहले। तो सिलेक्शन ऑफ मेंशन के लिए अपने को देखना है कि सबसे पहले क्या देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि 100% है कि यहाँ से ही सिलेक्शन होगा, मतलब 100% है कि अपने को जो डायरेक्शन होगी किसकी, जो सिलेक्शन ऑफ मेंशन की डायरेक्शन होगी वो इधर से ही आना है अपने को, सीधा सीधा 100% पता है, ठीक है। यानी कि अपने को ये भी देख सकते हैं, अपन देख सकते हैं क्या, और ये भी देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, यानी कि अपने पास तीन चेन है, क्या है, तीन चेन प्रेजेंट है। तो अपने को कौन सी वाली देखनी है, देखो कौन सी वाली देखनी है भाई, अपने चलो मान लिया अपन ने मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप देख लिया। अब पता नहीं लग रहा कौन सी वाली चेन ले, तो अपने को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली, वही थी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही थी, यानी कि मैक्सिमम प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं इस चेन को लेता हूँ, अगर मैं इस चेन को लेता हूँ तो यहाँ पे भाई ठीक है, एक क्या आ रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड इसमें एक ही आ रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है चलो। अब देखो डबल बॉन्ड एक आ गया, मेन फंक्शनल ग्रुप भी एक आ गया, बट फिर भी अपने पास दो चेन बच रही है, उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा। तो देखो मैं अगर इस चेन को देखता हूँ, इस चेन को देखता हूँ, तो इसमें देखो एक तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, एक और दो डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड इसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो गए, इससे ज़्यादा इसमें प्रेजेंट है ना डबल बॉन्ड, तो अपन कौन सी वाली चेन का यूज़ ले लेंगे, ये वाली, ये वाली चेन यूज़ में लेंगे। फिर उसके बाद में अपने को देखना है, मतलब एक एक लास्ट चेन और बच रही है, उसको भी देख लेते हैं भाई, चलो ठीक है भाई। तो अपन एक इसको देखते हैं, तो अपने देखो एक सिंग मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है और एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है और एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बट इसके अंदर देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी ज़्यादा है, इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप भी ज़्यादा है, इसी के अंदर, इसी के अंदर क्या ज़्यादा है, इसी के अंदर कार्बन भी ज़्यादा है। कार्बन देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 9 कार्बन है, खैर इसको तो गिनते नहीं है अपन, यानी कि 8 कार्बन है, 8 कार्बन की चेन प्रेजेंट है ना, ठीक है, 8 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। तो अपन देखो अब चलो ठीक है, मेन सिलेक्शन ऑफ मेंशन हो गया। सिलेक्शन ऑफ मेंशन के बाद में आता है नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो नंबरिंग के लिए मैंने बताया था हमेशा फर्स्ट नंबर पे क्या देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, पहली नंबरिंग इसको दे दी, दूसरी इसको, तीसरी इसको, चौथी इसको, पांचवी इसको, छः इस पे, सात, आठ और नौ, 9 कार्बन की चेन प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है, 9 कार्बन की चेन प्रेजेंट हो गई। अब करना है अपने को नेमिंग, अब आता है नेमिंग का खेल। देखो नेमिंग के खेल में अपने को देखना है कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें कितने हैं देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, दो है क्या, यानी कि कितने नंबर के कार्बन पे है,
6 नंबर के कार्बन पे, यानी कि 6 नंबर के कार्बन पे एक तो है मैथ और एक है 6 नंबर के कार्बन पे ही एथ। इथेन भी प्रेजेंट है और मीथेन भी प्रेजेंट है भाई, दोनों ही प्रेजेंट है। तो दोनों प्रेजेंट है तो अपने को क्या देखना था पहले, अल्फाबेटिकल से, यानी कि 6 मैथ, नहीं 6 एथ, 6 एथ मैथ, 6 एथ और 6 पे ही मीथेन, मतलब 6 पर 6 नंबर पे ही तो क्या है, इथेन है, और 6 नंबर पे ही क्या है, मीथेन है। तो अपने को 6 एथ 6 मतलब 6 एथ फिर मैथ, पहले इथेन आएगा फिर मीथेन आएगा। उसके बाद में अपने को देखना है क्या, उसके बाद में क्या देखना था अपने को, उसके बाद में देखना था ये साइक्लिक चेन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है तो साइक्लो लगा दो। तो इसमें दिख रही है कि साइक्लिक चेन नहीं है, नहीं है तो अपने को नंबर ऑफ कार्बन यानी कि अपन ने 8 तक लिख लिया था, 8 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्ट बोल रहे थे, तो 9 को क्या बोल देंगे, नॉन बोल देंगे। 9 कार्बन की चेन को क्या बोल देंगे, नॉन। ठीक है, नॉन। अब देखो अपन प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी सफिक्स में क्या देख रहे थे अपन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख रहे थे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो जगह प्रेजेंट है, देखो एक तो 4 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक 7 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 4 7 इन 4 और 7 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि 4 नंबर के कार्बन पे और 7 नंबर के कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद अपने को क्या देखना था, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या देख रहे थे अपन, कि ये ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, ये कौन सा बताओ, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको क्या वर्क कर देंगे, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी कर देंगे। ठीक है, कार्बोक्सी कितने नंबर पे है वो भी लगा दो, एक कार्बोक्सी, यानी कि पहले नंबर पे क्या आ रहा है, कार्बोक्सी आ रहा है। दूसरे नंबर फिर क्या आ रहा है, देखो फिर चौथे नंबर पे 7वें नंबर पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर कितने नंबर की कार्बन की चेन है, 9 कार्बन चेन की। फिर 6 नंबर पे एक तो इथेन जुड़ा हुआ है और एक मीथेन जुड़ा हुआ है। अब देखो मैं बोलूं कि तुम्हें एक नाम दे रखा है, एक स्लाइड जोड़ लेते हैं अपन और लास्ट स्लाइड होने वाली है अपनी। जैसे कि मैं तुम्हें कोई नाम दे दूं, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो नॉन 1,4 इन ऑक्सी, इसको अपने को क्या करना है, जोड़ना है, या फिर यहाँ पे लिख दो 1 ऑक्सी। इसको अपने को क्या करना है, मतलब जो अपनी चेन वाल जो अपनी फॉर्म थी, मतलब जो अपना कंपाउंड था वो बनाना है। तो देखो इससे कैसे बनाओगे, तो देखो पहले तो अपने को बनाने नहीं है क्या, कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, तो कितने नंबर की कार्बन की चेन है, 9, 1 2 3 5 6 7 8 9, हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन हो गई। अब देखो 9 कार्बन की चेन होने के बाद में अपने को देखना है क्या, अपने को क्या देखना है कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है वो देख लो। कहाँ लगा हुआ है, 6 पे, यानी कि पहले तो देख लो 2 पे, 2 पे क्या लगा हुआ है, Cl, और 6 पे ब्रोमो, 2 3 4 5 6, 6 पे ब्रोमीन। हो गया क्या, ब्रोमीन हो गया। अब अपने को 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब देखना है अपने को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और क्या देखना है कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है क्या, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है क्या, ऑक्सी, ऑक्सी से क्या ले रहे थे अपन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी का क्या था, ऑक्सी ले लिए थे ना अपन मेन फंक्शनल ग्रुप में, इस वजह से यहाँ पे OH आ जाएगा। अब देखो आगे क्या आ रहा है, आगे क्या देखना है लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में अपने को देखना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो देखो एक पे है है भैया, है तो लगा दिए। फिर 4 पे, एक पे लग गया, 2 3 4, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ लगाना है। हो गया क्या, कंप्लीट। अब देखो इसका नाम लेते हैं तो अपन, ये तो हो जाएगा, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये अपनी मेन चेन थी, ये अपनी मेन चेन थी। मेन चेन में कितने कार्बन थे, 2 3 4
5 6 7 8 9 कार्बन थे, 9 कार्बन थे, तो यानी कि नॉन लगा रहे थे। और प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स में यानी कि साइक्लिक चेन थी नहीं, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स वो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज कर रहे नहीं थे। प्राइमरी और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या यूज कर रहे थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में अपन सब्स्टिट्यूशन ले रहे थे, यानी कि 6 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 नंबर पे क्लोरीन है, ठीक है, 6 नंबर पे ब्रोमो और 2 नंबर पे क्लोरो। उसके बाद अपन देख रहे थे एक नंबर पे और 4 नंबर पे इन, एक नंबर पे और 4 नंबर पे इन। फिर क्या देख रहे थे, एक पे ऑक्सी, एक पे ऑक्सी। आ गया समझ में? अरे आ गया क्या समझ में? आ गया ना? ऐसे ही अपन देखते हैं, एक और देख लेते हैं लास्ट। ये देख लेते हैं। अब इसको देखने के बाद देखो, ये लास्ट है अपना, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। देखो, इसमें पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन सीधी सीधी सी हो गई। ये इसकी सिलेक्शन ऑफ मेन चेन हो गई, ये इसकी मेन चेन है, ये इसकी मेन चेन है। मेन चेन होने के बाद अपन देख रहे थे नंबरिंग, नंबरिंग पे जाना था। नंबरिंग देखो किधर से करना है, नंबरिंग करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है। फिर क्या देखना था, सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या देखना था, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो देखो इधर से करता हूँ तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, इधर से करता हूँ तो 1 2 और 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि दोनों साइड से ही बराबर नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। दोनों साइड से ही बराबर नंबर पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो यानी कि अपन किधर से भी कर देते हैं, किधर से भी नंबरिंग कर दो। जैसे मैं इधर से कर देता हूँ 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर, 6 चेन, 6 नंबर कार्बन की चेन हो गई। तो देखो अब नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले मतलब सब्स्टिट्यूशन देखने हैं। सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए यानी कि 3 पे ब्रोमो और 4 पे ब्रोमो, तो देखो 3 4, 3 पे और 4 पे क्या है, ब्रोमो। ब्रोमो कितने हो गए, 2 ब्रोमो है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं अपन, डाई। 2 के लिए डाई यूज करते हैं, ठीक है। 3 4 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, साइक्लो है नहीं, साइक्लिक चेन। फिर क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट के लिए 6 कार्बन है, 6 के लिए अपन क्या यूज कर देते हैं, हेक्स यूज करते हैं। फिर अपन क्या देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, यानी कि इसका आपका ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और यहाँ पे लगा देना लास्ट में एन। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, अरे है ना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अरे आ गया ना? ठीक है, आपका धन्यवाद। आगे के लेक्चर के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करके और भी बच्चों को मौका दें, ताकि वो आगे पढ़ सके। और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय श्री राम।